नमस्कार, जय हिंद। अब तक आप हमारी इंग्लिश ग्रामर सीरीज के माध्यम से बहुत कुछ सीख व जान चुके होंगे। पिछली वीडियो से आप टेंस में भी प्रवेश कर चुके हैं, जिसमें आपको टेंस और टाइम के बारे में हमने आपको विस्तार पूर्वक बताया था। साथ ही वर्ब के फॉर्म्स कितने होते हैं इसके बारे में भी जानकारी दी थी। यदि आप हमारी सीरीज का प्रत्येक वीडियो शुरू से लेकर के अब तक यदि बराबर देखते आए हैं तो आपको अंग्रेजी समझने में अब कोई कठिनाई नहीं होगी और आप टेंस भी बड़ी आसानी से सीख जाएंगे। तो आज हम टेंस की पहचान हिंदी में कैसे करेंगे ये बताएंगे। तो चूँकि पिछली बार हमने आपको बताया था कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो फ्यूचर टेंस की जगह हमने बताया था कि फ्यूचर टाइम होता है, ना कि टेंस होता है। लेकिन जो परंपरागत रूप से अब तक बताया जाता रहा है तो उसी के संदर्भ में हम भी यहाँ फ्यूचर टेंस बोलेंगे, तो आपको फ्यूचर टाइम ही समझना है। तो टेंस हमारे 3 होते हैं, यानी प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर। और प्रत्येक टेंस की 4 सिचुएशंस होती हैं, यानी उनको हम 4 प्रकार भी बोल सकते हैं। प्रेजेंट के साथ में होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट होगा और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। इसी प्रकार से यदि पास्ट के साथ में होगा तो पास्ट इंडेफिनिट होगा, पास्ट कंटिन्यूअस होगा, पास्ट परफेक्ट होगा और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। और जब फ्यूचर को लेके चलेंगे तो फ्यूचर के साथ भी फ्यूचर इंडेफिनिट हो जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट हो जाएगा और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो चूंकि कंटिन्यूअस टेंस को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, यानी इसको हम प्रोग्रेसिव भी कह देते हैं और इम्परफेक्ट भी कह देते हैं। तो जो हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स हैं उनको टेंस थोड़ा कठिन लगते हैं, इसीलिए खासकर उनके लिए मैंने टेंस की हिंदी में कैसे पहचान होती है उसको यहाँ पर बताया है। तो एक ट्रिक कहो या एक सारणी के माध्यम से इसको स्टूडेंट आसानी से याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो हम पहले चलेंगे प्रेजेंट टेंस में। तो प्रेजेंट टेंस में देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हमारी पहचान होती है कि जब भी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ, एवं ता तो है, ती तो है, ते तो है, यानी एम्फेटिक प्रकार के सेंटेंस मिलते हैं, तो हम कहेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जैसे वह जाता है, अब इसी को कहें वह जाता तो है, तो इस प्रकार के हमें इसमें वाक्य मिलेंगे हिंदी में। तो अंत में हमको ये सब मिलेगा तो हम समझ जाएंगे कि इंडेफिनिट टेंस है हमारा प्रेजेंट। अब देखेंगे हम कंटिन्यूअस को। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हिंदी में क्या पहचान होती है, तो इसमें भी देखेंगे कि वाक्य के अंत में यदि रहा है, रही है, रहे हैं ऐसा आए तो हम कह देंगे कि वह हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। जैसे कि वह जा रहा है या वह गीत गा रही है। इस प्रकार से हमको सेंटेंस देखने को मिलेंगे। तीसरा होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान होगी कि वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुकी हूँ या आ है, ई है, ए है। जैसे मैंने चाय पी ली है, तो अंत में ई का उच्चारण होता है। अब यहाँ एक बारीक अंतर आपको समझना है, जो कि हम बाद में वाक्यों के साथ में आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ भी आपको ध्यान रखना है, उसको हम डबल रिवाइज करा देंगे। तो आ है, ई है, यदि आ है लगा हुआ है लगा हुआ है, हूँ लगा हुआ है, तो वह हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। यदि है, हूँ, है को हटा देंगे तो वह हमारा पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। इस बात को विशेष ध्यान रखना है। जैसे मैंने चाय पी ली है, तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट हो गया।
और यदि बोल दिया जाए कि मैंने चाय पी ली और है नहीं है, सिर्फ मैंने चाय पी ली, तो यह हमारा पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा। अब हम देखेंगे जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो इसमें हिंदी के जो वाक्य होंगे उनके अंत में हमको रहा है, रही है, रहे हैं या ता रहा हूँ, ती रही हूँ, ते रहे हों, इस प्रकार से मिलेगा। साथ ही इसमें टाइम भी दिया होगा, जैसे वह 2 घंटे से पढ़ रही है, तो यहाँ समय दिया है, से लगा हुआ है और रहा है, रही है, रहे हैं, इस प्रकार से है। अब यदि टाइम नहीं दिया हो और ता रहा हूँ, ते रहे हों, ती रही हूँ, इस प्रकार से मिले, जैसे वह खेलता रहा है, तब भी ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही वाक्य को हम रखेंगे। तो इस प्रकार से हमारा प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। अब देखेंगे हम पास्ट टेंस को कैसे पहचानेंगे हिंदी वाक्यों को देखकर। तो हिंदी वाक्य में यदि ता था, ती थी, ते थे, आ, ई, ए, या, ये इत्यादि यदि वाक्य के अंत में आता है तो वह हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। और यदि वाक्य हमको मिले रहा था, रही थी, रहे थे, तो वह हमारा पास्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा, यानी पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस हो जाएगा। और यदि चुका था, चुकी थी, चुके थे, या आ था, ई थी, ए थे, या था, ये थी, ये थे, इस प्रकार से वाक्य मिले, तब भी हम बोल देंगे कि वह हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस है। और यदि समय दिया हो और वाक्य के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि हो, तो हम उसको कह देंगे कि वह हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। जैसे कि वह 2 घंटे से खेल रहा था। साथ ही यदि ऐसा वाक्य मिले कि वह खेलता रहा था, भले ही इसमें टाइम नहीं दिया गया हो, तब भी हम इसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही रखेंगे। अब देखेंगे हम फ्यूचर टेंस को। तो इसकी पहचान कैसे करेंगे और कैसे हम समझेंगे कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट है या फ्यूचर कंटिन्यूअस है या फ्यूचर परफेक्ट है या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो यदि वाक्य के अंत में गा, गी, गे या ता होगा, ती होगी, ते होंगे, जैसे वह पढ़ता होगा, वह खेलता होगा, मैं पढ़ाता होऊंगा, तो ता होगा हो या ता होऊंगा, ती होएगी, ते होएंगे, इस प्रकार से यदि वाक्य के अंत में हमको मिले तो हम कह देंगे कि यह हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट या फ्यूचर सिंपल सेंटेंस का वाक्य है। तो ध्यान रहे कि इंडेफिनिट को हम सिंपल भी कहते हैं। और यदि वाक्य में हमें रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होऊंगा, रही होएगी, रहे होएंगे, इस प्रकार से मिले तो हम कह देंगे कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। अब इसके बाद में यदि हमें वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे या आ होगा, ई होगी, ए होंगे, आ होगा, ये होगी या होंगे, इस प्रकार से दिया हो तो हम समझ जाएंगे कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है।
यानी इसमें कार्य का पूरा होना इंगित होता है फ्यूचर में। यदि हमको समय दिया हो और वाक्य के अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, रहा होऊंगा, रहे होंगे, इस प्रकार से मिले, जैसे वह 2 बजे से स्नान कर रहा होगा, तो ऐसे सेंटेंस हमारे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंतर्गत होते हैं। तो ये हमारी सभी टेंसों की पहचान हुई। अब इनको मैंने क्रमबद्ध यहाँ रखा हुआ है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का होगा, प्रेजेंट परफेक्ट का होगा ये, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का ये होगा। इसी प्रकार से हमारे ये पास्ट के होंगे और ये हमारे फ्यूचर के होंगे। तो इसको यदि आप एक चार्ट के रूप में लिख के रख लेंगे तो आप आसानी से आगे इनके ट्रांसलेशन भी कर सकेंगे और टेंस को भी समझ जाएंगे। क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ इनके ये बॉक्स बनाए हुए हैं, अब अगली वीडियो में हम आपको सब्जेक्ट के साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब और वर्ब प्रयुक्त करेंगे, इसको हम इनमें लिखेंगे। तो आपको समझने में आसानी होगी, आप समझ पाएंगे कि जहाँ हमारी पहचान होगी ता है, ती है, ते है, ता तो है, इससे तो इसके लिए हमारी क्या हेल्पिंग वर्ब होगी और क्या मेन वर्ब होगी, तो ये आपको यहाँ क्रमबद्ध उसी के अनुसार मिलेगा। तो आपको टेंस बहुत ही आसान लगेंगे और टेंस से आपका डर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा और टेंस आप ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये पहचान समझ में आई होगी। यदि आपको समझ में आया है तो आप कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि अन्य बच्चों का भी हित हो सके। देखने के लिए धन्यवाद।